देखो भैया ऊपर 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले की बात कर रहा है। नूरी की एज कितनी है भाई? थ्राइस है, मतलब उसकी 3 गुनी है भाई। जैसे अगर सोनू की एज 10 है ना, तो उस नूरी की कितनी है? 30 है। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है, ये है 10 साल बाद की बात। नूरी की एज कितनी है? सोनू की एज का ट्वाइस, यानी कि अगर सोनू की एज 15 रखते हैं तो इसकी कितनी रखनी पड़ेगी? 30। ठीक है, तभी तो ट्वाइस होगा। एक एक तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी, एक ऊपर से बन जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो सोनू की और जो नूरी की है करंट की एज बतानी है। ठीक है, पूरे चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम में भाई यही फंडा रहेगा, दो इक्वेशन बनानी है कैसे भी करके। ठीक है, फिर उनको सोल्व कर लेना। वही है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स ईयर्स, यूनिट जरूर लिखा करो भाई पीछे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, उसकी वाई ईयर्स। ठीक है, अब बात कर रहा है पहले 5 साल पहले की, 5 years एगो। नूरी नूरी की एज कितनी होगी भाई 5 साल पहले? x-5। पास्ट की बात करते हो तो माइनस करते हैं ना। सोनू की एज कितनी होगी भाई? y-5। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? नूरी वाज थ्राइस, नूरी की एज क्या है भाई? थ्राइस ऑफ सोनू। ठीक है, यहां से बन जाएगी ना एक इक्वेशन, x-5 3y, और ये कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो इसको भाई थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। 3y उधर जाके माइनस का, -5 इधर आके प्लस का 5, ये कितना हो जाएगा? x-3y। ठीक है, अब बात आती है 10 years लेटर, यानी कि आफ्टर 10 years। नूरी की एज कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी 10 साल बाद भाई? अगर अरे वो तो बाद की बात है, पहले ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। सोनूज एज y+10। अब ये सिचुएशन रखनी है, नूरी कितनी है भाई? ट्वाइस है। नूरी की एज तो पहले इधर लिखूंगा, कितनी है? ट्वाइस ऑफ सोनू। ठीक है, ये सिचुएशन गिवन है भाई इसमें। x+10, ये 2y+20, 2y इधर आके माइनस का 2y, ये 10 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। x-2y = 10। ठीक है, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट कितनी थी भाई? x माइनस, यहाँ पे कोफिशिएंट है इक्वल भाई, x का भी 1 है और y का भी 1 है, तो इक्वेशन को ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट? क्योंकि सेम साइन है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 1 को लिख लेता हूं ऊपर, और सेकंड क्या है? x-2y = 10। माइनस कर रहे हैं ना भाई, ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3y में से 2y गया, माइनस का y, -10 और -10 माइनस का 20, माइनस से माइनस कटेगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। एक बार इसको कर लो नोट यहां तक। y को पुट कर लो किसी भी एक इक्वेशन में। पुट y = 20, कौन सी में पुट करें भाई, कुछ बताओ। फर्स्ट में लो। फर्स्ट क्या है मेरी? x-3y = -10।
y की वैल्यू कितनी है 20, ये 60 हो जाएगा और ये 60 उधर जाके प्लस x की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, x क्या था और वो नूरी की एज थी। तो नूरी की एज कितनी होगी भाई 50 ईयर्स। यूनिट जरूर लिखा करो भाई पीछे, कई बार हम 50 लिख के ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और सोनू की एज 20 ईयर्स। हाँ 20 ईयर्स। कर लो इसको नोट। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट का सम कितना है 9 है। जैसे कोई मैं ए बी मान लेता हूं, तो ए प्लस बी का सम कितना दे रखा है मेरे को 9। ठीक है, जैसे कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है, एक उसमें नॉर्मली क्या होता है, एक वंस डिजिट होता है, एक टेंस होता है। ठीक है, अरे ऐसे नहीं करते थे वंस टेंस थाउजेंड। 2 डिजिट नंबर में क्या होता है, एक वंस होता है, एक टेंस डिजिट होता है। ठीक है, उनको लेट कर लेते हैं पहले। लेट दी वंस डिजिट दी नंबर इज इक्वल टू, और टेंस डिजिट को मान लेते हैं y। तो नंबर क्या हो जाएगा वो नहीं नहीं, अरे ये है ना वंस डिजिट, तो लास्ट वाला डिजिट। और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं, जैसे ऐसे लिखते थे ना बचपन में, ये 7 ये 20, और 20 को कैसे लिख सकते हो 10 इंटू 2 प्लस 7। ठीक है, यानी कि जो ये मेरा टेंस डिजिट होता है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूं। तो इसको सेम ऐसे कैसे लिख सकता हूं 10y प्लस एक्स। ठीक है, अगली लाइन में कहता ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। इस नंबर का ट्वाइस 9 टाइम्स कितना हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये किसके इक्वल दे रखा है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी कि ऑर्डर पलट देंगे। तो ऑर्डर पलट देंगे, ये कितना हो जाएगा नंबर एक्स वाई, और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म 10x प्लस वाई। ठीक है ना, तो इसको लिख देता हूं 10x प्लस वाई। इसको सोल्व करते हैं, ये 90y प्लस 9x, उधर कितना हो जाएगा 20x प्लस 2y। ये 2y इधर आके माइनस का 2y, और ये हो जाएगा माइनस का 20x, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। 88y, 90 में से 2y गया तो 88y, और 20x में से 9x गया माइनस का 11x, और यहां से 11 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा ये 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 0.11 0। ये मैं मान लेता हूं मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, एक इक्वेशन और चाहिए तभी तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगेगा ना। और फर्स्ट लाइन में कह रहा है दिस सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि y प्लस एक्स का कितना सम दे रखा है 9। ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब यहां पे भी x का कोफिशिएंट 1 है और यहां पे भी 1 है, तो इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 8y एंड y 9y, और 9 प्लस 0 9। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/9 1। इसको पुट कर लेते, किसी में भी कर लो 1 या 2 में। पुट
y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। y की वैल्यू कितनी है 1, ये +1 उधर जाके -1, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 8। तो नंबर क्या हो जाएगा मेरा, नंबर वाई एक्स था ना, और y की वैल्यू कितनी आई है 1, और x की वैल्यू आई है 8। तो ये वही रिक्वायर्ड नंबर था मेरा। ठीक है, करो इसको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक में जाती है और भाई कितने पैसे निकालना चाहती है वो 2000 भाई। शी आस्क्ड दी कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स, मतलब 50 और 100 के नोट ही चाहिए उसको, उसके अलावा नहीं, वो 200 का नहीं लेना चाह रही भाई। ठीक है, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, उसको 25 नोट देता है भाई। अब पता नहीं भाई 50 वाले कितने और 100 वाले कितने हैं, कुछ पता नहीं है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 भाई, यानी 50 और 100 वाले जो नोटों का नंबर है वो निकालना है मेरे को। ठीक है, क्या पता भाई 15 100 के हो, बाकी 50 के हो। तो जो अननोन है भाई उसको क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट दी नंबर ऑफ, ठीक है, ₹50 नोट्स एक्स मान लेता हूं मैं। ठीक है, लेट दी नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, उसको मान लेता हूं वाई। और दोनों को मिला के भाई कितने नोट दिए उसने उसको 25 नोट दिए, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू भी तो दे रखी है। एक इक्वेशन ये हो गई। अब एक दूसरी इक्वेशन और बन जाए तो कहीं से तो काम चल जाएगा। 50x + 100y बिल्कुल भाई, जैसे भाई 50 रुपए वाले कितने नोट है भाई, x है। ठीक है, तो भाई x नोटों से कितना अमाउंट मिल जाएगा उसको 50x, और ₹100 वाले नोट कितने हैं y, तो उनसे टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 100 इंटू वाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये टोटल अमाउंट उसको कितना मिला ऐसे करके 2000, ये मेरी होगी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, 50 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, 50 कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2y, और इधर क्या है 2000। इसको भी दूसरी इक्वेशन मत मानो, आगे ही कर लेंगे इसको। ठीक, ये 50 आ जाएगा डिवाइड में, चला जाएगा ना उधर डिवाइड में, यही तो रूल होता है ना, मल्टीप्लाई वाला जाता है डिवाइड में। 50 से इसको कट करोगे तो कितना आएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा और एक जीरो उधर बचेगी। x प्लस 2y की वैल्यू आ गई है मेरे पास 40। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देते हैं एलिमिनेशन। देखो यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है और इधर भी। इक्वेशन ऐड करें या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट क्योंकि साइन सेम है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेता हूं ऊपर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और सेकंड क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। और जब सब्ट्रैक्ट करते तो इक्वेशन क्या होते हैं, सारे साइन चेंज होते हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी, x से x कटेगा, 2y में से एक सिंगल y गया, y बचा, माइनस का y, माइनस का y, और 40 में से 25 माइनस का 15, क्योंकि जो साइन आता है बड़े नंबर का आता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके निकालो भाई। फर्स्ट में ही कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। x की जगह, y की जगह कितना क्या रखना पड़ेगा 15, और ये 15 उधर आके 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहां से मुझे पता लग गया कितने भाई, हाँ रुक जा क्या, नोट्स ऑफ
₹50 कितने भाई ये 10 10 और नोट्स ऑफ 100 कितने हो जाएंगे 15 ये भाई रिक्वायर्ड तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसको लिख लो एक बार करो नोट इसको A lending library has a fixed charge for the first 3 days लैंडिंग लाइब्रेरी क्या होती है भाई जो मतलब पैसे देके वहां से हम किताबें रेंट पे ले लेते हैं ठीक है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर पहले जो 3 दिन का चार्ज है ना वो तो फिक्स है अगर तुमने कोई बुक ली है उसके बाद तो हर एक दिन का चार्ज अलग से लगेगा ठीक है सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days कितने दिन के लिए लेकर आई वो बुक को 7 दिन के लिए तो पहले 3 दिन का चार्ज क्या होगा फिक्स होगा भाई उसमें और जो 4th 5th 6th और 7th बाकी 4 दिन का जो चार्ज है वो पर डे के हिसाब से जैसे इसका वाई हो गया तो इसका भी वाई इसका भी वाई इसका भी वाई ठीक है वाइल सुसी पेड ₹21 फॉर दी बुक सी केप्ट फॉर 5 days इसकी कोई फ्रेंड है सुसी भाई ठीक है उसने कितने पैसे दिए 21 और वो बुक को कितने दिन के लिए लेके आई है 5 दिन के लिए भाई ठीक है उसमें भी क्या रहेगा पहले 3 दिन के लिए फिक्स रहेगा चौथे और 5वें दिन के लिए अलग से चार्ज देना पड़ेगा ठीक है फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे फिक्स्ड चार्ज निकालना और क्या निकालना इसमें एक्स्ट्रा डे अरे एक्स्ट्रा डे क्या निकालना जो बाकी के मतलब जो चार्ज है उसका निकालना है पर डे का अलग चार्ज होता है ऐसा भाई इसमें सीन है तो कुछ नहीं इसको लेट कर लेते पहले लेट दी फिक्स्ड चार्ज मैंने मान लिया X रुपीज मान लिया ठीक है लेट दी चार्ज फॉर ईच डे उसका मान लिया मैंने वाई भाई यानी 3 दिन के बाद का चार्ज ठीक है तो इसका कितना लगेगा भाई सरिता का तो इसने 7 दिन के लिए लिया है ना तो एक्स तो हो गया पहले 3 दिन के लिए बाकी कितने दिन रह गए 4 दिन और 1 दिन का वाई है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4 4y भाई और ऐसा करके कितना अमाउंट देना पड़ रहा है उसको 27 ठीक है ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई इधर से यहाँ पे फिक्स चार्ज एक दिन का नहीं 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 बोला भाई उसने 1 दिन का नहीं फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days 3 दिन का ही है वो सीधा फिक्स चार्ज वो लगेगा वो पता नहीं है 50 है 100 है कितना है कुछ नहीं पता उसका ठीक है उसके बाद का है पर डे के हिसाब से और सूसी का भी वही है 5 दिन के लिए लेके आई है ना वो बुक को तो एक्स तो कितना हो गया 3 दिन का बाकी बच गए 2 दिन तो 2 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा 2y ना इजिकल टू 21 यहाँ पे एलिमिनेशन लग जाएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट इधर भी 1 है और इधर भी 1 सब्ट्रैक्ट करूँ या इक्वेशन ऐड करूँ भाई बताओ नहीं बोलता उधर से भाई सब्ट्रैक्ट नहीं देखो भाई यहाँ पे भी प्लस का है x इधर भी प्लस का अगर ऐड करूंगा तो ये 2x हो जाएगा मेरे को तो एक डिलीट करना है तो माइनस करना पड़ता है ठीक है जब सेम साइन होता है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते ऊपर और सेकंड क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू लो भाई 27 लो सारे साइन बदलते हैं ना सब्ट्रैक्ट करते हैं ये भी माइनस का ये भी माइनस का ये भी x से x कटेगा 4y में से 2y गया 2y 27 में से 21 गया 6 यहां से y की वैल्यू सीधी सीधी कितनी दिख रही है भाई 3 इसको भाई किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके निकाल लो इसमें कर लेता हूं सेकंड में पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 क्या भाई सेकंड इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 21
2 3 जा 6, ठीक है, और ये 6 उधर जाके माइनस में हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 15 आ जाएगी भाई। तो यानी कि जो 3 दिन का चार्ज था ना वो तो लग रहा है 15 भाई, और y क्या है पर डे का चार्ज है, यानी कि अगर तुमने 10 दिन एक्स्ट्रा कर दिए तो 30 रुपए और देने पड़ जाएंगे फिर ऐसे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इसको लिख देंगे, तो फिक्स्ड चार्ज कितना आ जाएगा, मेरा आ गया 15, चार्ज फॉर ईच डे वो कितना आया, y की वैल्यू कितनी आई थी 3। ये इस क्वेश्चन का मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कर लो इसको नोट भाई।